हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र है और फिर आप लोगों से आज इंटरेक्शन होने के लिए आए हैं। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है रिलेशनशिप का अगला भाग। रिलेशनशिप पे जो छोटी छोटी बातें हम बताते हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। आपका गुस्सा, आपका जो कहते हैं ना कि टेम्परामेंट, किस तरह से बढ़ जाता है, किस तरह से डाउन करना है। मैंने पिछले भाग में बताया है कि जो है हमारा जीवन साथी किस तरह का है। मैंने बताया कि पूरी दुनिया में केवल 3 तरह के लोग होते हैं: विजुअल ओरिएंटेड, ऑडिटरी ओरिएंटेड और कॉनेस्थेटिक ओरिएंटेड। 3 तरह का मतलब ये है कि उसमें विजुअल ओरिएंटेड लोग जो हैं उनमें ऑडिटरी ओरिएंटेशन का भी जिक्र होता है। उनकी प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि सुनने की नहीं होती, सुनते भी हैं, आराम से भी सुनते हैं। और कॉनेस्ट्रिक ओरिएंटेशन होता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति में 60% विजुअल ओरिएंटेशन है, वो तेज आवाज़ में बोलता है, आदमी में बहुत ही उसके रंग रूप और मतलब कलर्स भी पसंद हैं, अच्छे दृश्यात्मक चीज़ों को देखता है। और 20% उसे ऑडिटरी और 20% कॉनेस्थेटिक, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा रेशियो हो सकता है। किसी में 50% है तो 25-25 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका पार्टनर, हम दोनों तरह से बात कर रहे हैं, यदि आपका हस्बैंड या आपका वाइफ अगर विजुअल ओरिएंटेड हैं, आप ऑडिटरी ओरिएंटेड हैं, अब होता क्या है कि मिसमैचिंग कहाँ पर आती है? अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइस अलग होती है। और हम ये चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ यही जो है मेरा पार्टनर करे। जो मैं सोच रहा हूँ इस हिसाब से ये क्यों नहीं चल रहे हैं? यहीं पर मिसमैचिंग हो जाती है, बस आगे तकरार शुरू हो जाती है। मैं ये चाह रही थी, आपने ऐसा नहीं किया। अब सपोज करिए, कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति है या कोई जो है उसकी फीमेल्स है, या कोई महिला है या जो है या कोई पुरुष है। कोई महिला है, उसे गाना गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, उसे पसंद है गाना गाना। हस्बैंड उसका है, उसे नहीं पसंद है। अब वो महिला, उसकी एक हॉबी है, उसका क्रिएटिविटी है, वो गाना गाना चाहती है अच्छे से। अब वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे प्यार से गाना सुने और उसको समझे और फिर बताए कि जो है इसमें कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, कहाँ पर गलती कर सकते हैं। अब उसे तो समझ में आता नहीं है उसको, क्योंकि उसकी चॉइस ही नहीं, गाना सुनना उसको पसंद नहीं है। तो अब वो नहीं पसंद है तो फिर भी आपको सुनना तो पड़ेगा, आपकी वाइफ है ना, आपके साथ है। नहीं आप सुनेंगे तो वो दूसरे को सुनाएंगे। अब हस्बैंड को देख लीजिए, कई बार ऐसे हस्बैंड होते हैं बड़ा ही ओपनली बात करते हैं, उनकी वाइफ जो है बड़ी शर्मीली होती हैं, किसी से बात नहीं करती। किसी पार्टी में भी गई तो किनारे किनारे चुप के बैठ गई या खाना खा लिया। अब वहाँ पर डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, अब वो मिलना नहीं चाह रही, शर्मीले टाइप के हैं। अब हस्बैंड चाहते हैं कि नहीं, वो थोड़ा ये भी दूसरे से मिलें, बातचीत करें। गाना बज रहा है, डांस हो रहा है, हस्बैंड चाह रहा है कि हम डांस करें। अब वो हस्बैंड डांस कर रहा है, वाइफ को डांस करना नहीं आता या उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई डांस का ऐसा कोई कहते हैं ना कि एक न्यूरॉन्स होता है, डांस का कोई ऐसा न्यूरॉन्स नहीं एक्टिव है जो नहीं डांस करना चाहता। अब हस्बैंड डांस कर रहा है, अब धीरे धीरे दूर से देख रही हैं, अच्छा वो डांस कर रही हैं, उस महिला के साथ डांस कर रही, डांस कर रहा है मेरा हस्बैंड। अब वहाँ कह तो नहीं पा रही, लेकिन घर जाते ही उसको जो है फायर हो रही, तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है, अब भाई उसके साथ वो क्यों डांस कर रहा था? नहीं करना चाहिए ना उसको, आपको करना चाहिए साथ में। आप अपने हस्बैंड के साथ में आपको डांस आप करना चाहिए, आप करिए, थोड़ा ही सही। आपका हस्बैंड करता है तो करिए। यदि हस्बैंड आपका गाना गा रहा है तो आप गाने को सुनिए, उसकी उसमें जो कमियां हैं, सुधार हैं, उसे बताइए। यदि आप नहीं सुनेंगे तो दूसरे को सुनाएगा। हर वो व्यक्ति, यदि आपका पार्टनर, आप उसे प्यार से उसे समझा नहीं सकते, आप उसे इज्जत नहीं करेंगे, तो जहाँ उसे इज्जत मिलेगी वहाँ जाने लगेगा। फिर वो कोई उसका दोस्त होगा। अब दोस्त में कोई उसका ज़रूरी नहीं है, कोई पुरुष है तो महिला भी दोस्त हो सकती है, या जो है कोई पुरुष भी हो सकता है। अब कोई जो है व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गा रहा है, हो सकता है कि वो कोई महिला बहुत अच्छा गाना पसंद करती हो, वो भी गाती हो, तो वो
उसमें रिलेट करेगी अपने ट्यूनिंग कि हाँ आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, तारीफ करेंगी, तो कुछ दूसरे को पसंद नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर की खातिर आपको अपने मधुर संबंध बनाए रखने हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को समझें, उनके अंदर किस तरह की हैबिट हैं, या क्या वो कॉन्सर्टिक ओरिएंटेड हैं, क्या वो फास्ट म्यूजिक पर गाना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं। आप उस तरह की चॉइस को शामिल हों। धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जब ट्यूनिंग उनसे बनने लगेगी, आपको बड़ा अच्छा लगने लगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको उनके साथ डांस करना ना अच्छा लगा हो। आप किसी महिला को किसी पार्टी में गई हो, डांस करना बहुत मन कर रहा है और चाहती हैं कि अपने हस्बैंड के साथ में हम डांस करें, क्योंकि जैसा भी सिनेरियो होता है वहाँ का, सब लोग थिरक रहे होते हैं। अब हस्बैंड को डांस करना नहीं आता है, अलग जो है नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, अच्छा वो जो है मेरी वाइफ उसके साथ में डांस कर रही है, तो क्यों आपने जो है आपको करना चाहिए। इसी तरह से दोनों तरफ बात लागू होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कई बार ऐसा देखा है, कुछ ऐसे लोग हैं जानने वाले कि इस छोटी छोटी बातों पर उस पर लड़ाइयाँ हुई। बात जब वो हमारे तक पहुंची है, मैंने उसे देखा, तो ये खुल के बात समझ आई कि जब समझा गया तो कहा अच्छा ये वहाँ पर गई, वो उसके साथ में, ये उसके साथ में डांस करने लगे, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। वो वहाँ गाना गा रहे थे, वो वहाँ ताली बजा रहे थे, ऐसा वो क्यों कर रहे थे। मेरे तरफ तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत ही छोटी, बहुत ही नॉर्मल बात है। कोई गाना बहुत अच्छे से गा रहा है, उसकी वाइफ को पसंद नहीं है। कोई डांस बहुत अच्छे से कर रहा है और उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो ये जो मिसमैचिंग है, ये मिसमैचिंग जो है बहुत ही बड़े लेवल पे जाकर के लड़ाइयाँ तक का पहुंच गई। मैंने देखा है जब मेरे तक सामने आई। तो एज ए काउंसलर मैंने देखा है कि जब ये छोटी छोटी बातों पर दरार ना आने दें अपने लाइफ में, अपने ये जो टॉक्सिन्स पैदा ही ना होने दें। थोड़ा ही सही, आपको डांस नहीं आता तो क्या करना, कौन सा वहाँ पर जो है ऑडिशन चल रहा है, आपको जो है फिल्मों में लिया जाएगा, या जो है गोविंदा की जगह या किसी सेलिब्रिटी हीरो की जगह, हीरोइन की जगह आपको सिलेक्शन हो रहा है। पार्टी में है, थोड़ा सही है, थोड़ा गाना है, थोड़ा डांस करना है, कहीं कुछ हो रहा है, एंजॉय करिए। खुशियों की कोई दुकान नहीं होती है। ऐसे ही हम खुश रहना सीख लेंगे तो लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पार्टनर को समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने पार्टनर के साथ में, आप हस्बैंड हैं तो वाइफ को, वाइफ हैं तो हस्बैंड को, बहुत ही अच्छा जीवन जाएगा जब आप अपने घर से खुशियों को लेकर चलेंगे। और जो आपके पास होता है वही आप बांटते हैं। आप खुशियां लेकर घर से निकलेंगे तो बाहर भी दूसरे लोगों को खुशियां बांटेंगे। और आप घर से ही अगर जो टेंशनाइज होकर निकलेंगे तो बाहर भी जो है आप लोगों को, जब आपका कुछ भी हो, आप ऐसे आपका इंट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ आपका जो है न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएगा, गुस्सा आएगा और तकरार हो जाएगी। दूसरे से भी तकरार हो जाती है। कहते नहीं लोग, पता नहीं यार घर में किससे अपना जो है हस्बैंड से लड़के आई है या अपने वाइफ से लड़के आया है, क्योंकि उसका गुस्सा मेरे वो सब गुस्सा नहीं होता है। होता क्या है, वो घर से ही वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो चला होता है और वहाँ पर उसको जो है मौका मिल गया तो वहाँ पर वो अपने भड़ास को निकालेगा। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड को जब घर से विदा करें, मुस्कुरा करके विदा करें। घर से जब जाएं तो अच्छे से जो है बाहर मुस्कुराते हुए जब घर से निकलेंगे तो वो स्माइल आपके चेहरे पर दूसरों को भी स्माइल देगी। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी बात आप लोगों ने समझा होगा। इस तरह से अपने रिलेशंस के टॉक्सिन्स को, अपने हैप्पीनेस को बनाए रखें। और जब आप हैप्पीनेस के न्यूरॉन्स को एक्टिव रखेंगे तो जो स्ट्रेस और जो है ग्रीफ के जो हैं कई सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं वो अपने आप निकलने लगेंगे। हैप्पीनेस को जो है जीवित रखिए। थैंक यू सो मच।